हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम। उसमें स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है और गिवन मैट्रिक्स ए है आपके पास और एक रिलेशन भी दिया गया है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के। ठीक है, इस रिलेशन का यूज़ करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो आपकी ये टेबल क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपकी मैट्रिक्स ए गिवन है आपको 0 एक्स एंड एक्स। सेकेंड कॉलम में बच्चों आपके पास 2y y माइनस वाई और थर्ड कॉलम में आपके पास z माइनस जेड एंड z। ठीक है, तो आपको रिलेशन यूज़ करना है A ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? इस रिलेशन का यूज़ करके आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए पहले गिवन मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज सिंपली आपको पता ही है, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो पहली रो जो 0 to yz है ये कॉलम में बदलेगी, तो एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 to yz। सेकेंड रो कॉलम में बदल दीजिए x y माइनस जेड। थर्ड रो को भी कॉलम में बदल दीजिए तो x माइनस वाई एंड z। ये है आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स और गिवन रिजल्ट है आपके पास A ट्रांसपोज A। ठीक है, A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैल्यू पुटअप कर दीजिए बच्चों। तो लेफ्ट साइड में A ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा 0xx पहली रो के एलिमेंट है। सेकंड रो में 2y y माइनस वाई और थर्ड रो में है z माइनस जेड एंड z। मल्टीप्लाई करनी है इस मैट्रिक्स की मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A के कंपोनेंट है पहली रो में 0 2y z। सेकेंड रो में है x y माइनस जेड और थर्ड रो है बच्चों x माइनस वाई एंड z। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई बराबर गिवन दी गई आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा उस ऑर्डर की रखनी है जो आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स देगी। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम। ठीक है, और ये प्रोडक्ट काउंट करेंगे लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में ए ट्रांसपोज की ए से गुना करने पर आपकी फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। पहला एलिमेंट हो जाएगा आपका, मतलब आपको मालूम है ना बच्चों, मल्टीप्लाई रो और कॉलम। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे आपकी नई मैट्रिक्स का फर्स्ट रो बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 0x² प्लस x² आएगा आपका। फिर आपका सेकंड एलिमेंट हो जाएगा 0 प्लस xy माइनस xy और थर्ड एलिमेंट हो जाएगा आपका 0 माइनस xz प्लस xz। ठीक है बच्चों, और सेकंड रो में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब इस टाइम पर हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे सेकंड रो में पहले 0 प्लस xy माइनस xy और इसमें हो जाएंगे सेकंड एलिमेंट 4y² प्लस y² प्लस y² और सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 2yz माइनस yz माइनस yz। इसी तरह से बच्चों अब हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड रो में हमारे जो एलिमेंट्स वो आएंगे होंगे 0 माइनस xz। ठीक है, एक्स वाई नहीं है, ये एक्स जेड है, तो 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा बच्चों इसका 2zy माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई और थर्ड एलिमेंट हो जाएगा बच्चों इसका z² प्लस z² प्लस z², जो कि इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कुछ इस तरह से रहेंगे आपके। चलिए अब इस वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं और एक्स वाई जेड को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं
और ये जो रिजल्ट निकल कर आया इसका हम एडिशन और कर लेते हैं। यानी लेफ़्ट साइड में जो मैट्रिक्स बनेगी वो हो जाएगी आपकी बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर जोड़कर 2x स्क्वेयर हो जाएगा, और ये सिंपली कट जाएगी ये वैल्यू आपस में, यानी ये 0 हो जाएगा। सिंपली इधर भी ये वैल्यू कट जाएगी तो ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। सेकंड रो में ये फिर से कट आउट हो जाएगा तो 0, और ये इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 6y स्क्वेयर, और फिर से बच्चों वाई जेड माइनस का 2yz प्लस 2yz से कट हो जाएगा। थर्ड रो में एक्स जेड से कैंसिल बच्चों, वाई जेड वाई और जेड वाई ये माइनस का 2zy प्लस के 2zy से कटेगा, फिर से एलिमेंट 0 और ये एलिमेंट हो जाएंगे 3z स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है दोनों मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3 की है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो मैट्रिक्स है ये भी 3 ऑर्डर 3 है, और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है ये भी 3 ऑर्डर 3 है। यानी मैं दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इक्विवेलेंट कर सकता हूँ अगर मैं इनको इक्विवेलेंट करूँगा। ठीक है, अब अगर आप इसको इक्विवेलेंट करेंगे बच्चों तो इक्विवेलेंट करने पर 2x स्क्वेयर बराबर 1 के रख सकते हैं हम, 2x स्क्वेयर बराबर 1 हो जाएगा। सिंपली 6y स्क्वेयर 1k हो जाएगा, 6y स्क्वेयर बराबर 1k हो जाएगा, और सिमिलरली 3z स्क्वेयर को हम बराबर रख सकते हैं 1k। यानी यहाँ से x स्क्वेयर होगा बच्चों 1/2, और x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस में 1/√2। सिमिलरली यहाँ से बच्चों y स्क्वेयर होगा 1/6, और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये प्लस माइनस 1/, ठीक है, ये √1/6 मतलब रूट हट जाएगा 1 का, तो प्लस माइनस 1/√6। सिमिलरली z स्क्वेयर हो जाएगा बच्चों 1/3, और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1/√6, और z की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7th में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। लेफ्ट हैंड साइड में 3 मैट्रिक्स है, और राइट हैंड साइड में आपको इक्विवेलेंट 0 के बराबर दिया गया है, यानी जो रिजल्ट आएगा वो 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा, जिसके सभी एलिमेंट्स हम 0 के बराबर रख सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको यहाँ से। चलिए क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना। क्वेश्चन नंबर 7th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और मैट्रिक्स गिवन है कुछ इस तरह से 1 2 1। फिर सेकंड मैट्रिक्स थी बच्चों आपके पास 3 ऑर्डर की, यानी 1 2 0 2 0 1, और फिर है 1 0 2। क्लियर है बच्चों। और ये मैट्रिक्स थर्ड मल्टीप्लाई जिससे करनी है वो है आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, वो आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है बच्चों, और कॉलम मैट्रिक्स की वैल्यू है आपके पास 0 2 x बराबर है तीनों का रिजल्ट 0 मैट्रिक्स के। आपको बोला गया है गिवन मैट्रिक्स में x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, पहली जो मैट्रिक्स है इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, तो ये हो गया इसका ऑर्डर 1 into 3। सेकेंड मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम, तो ऑर्डर 3 into 3। थर्ड मैट्रिक्स में बच्चों 3 रो 1 कॉलम, तो ऑर्डर हो गया 3 into 1। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकंड की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो आपको मालूम है मल्टीप्लाई करने पर सिंपली जो वैल्यू आएगी तो उसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा भाई। फर्स्ट रो, ये जो पहली मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता है पहली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो कैंसिल हो जाता है अगर सेम है तो, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए भी सेम होना चाहिए। तो नई मैट्रिक्स जो आएगी उसमें 1 रो रहेगा और 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स बनकर आएगी। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, प्लस 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट के लिए वही रो फर्स्ट रहेगी,
कॉलम आपका सेकंड हो जाएगा। 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 ही रहेगा, 2 की 0 के साथ किया +0, 1 की 0 के साथ की 0। फिर से सिमिलरली बच्चों वही फर्स्ट रो और इस बार थर्ड कॉलम। 1 की 0 से मल्टीप्लाई करी 0, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी 2 और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करी बच्चों फिर से 2 रिजल्ट आएगा। ठीक है, इनटू मैट्रिक्स जो है आपकी वो है 0 2 x। क्लियर है, ऑर्डर है इसका 3 ऑर्डर 1 इक्वल है 0 मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे रिजल्ट बना आपका 6 2 एंड 4। ये मैट्रिक्स आपके पास 1 ऑर्डर 3 की। सेकंड मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स थी जिसके एलिमेंट थे 0 2 x। इसके ऑर्डर है आपके पास 3 ऑर्डर 1 इंटू 0। तो आपको पता है ये प्री मैट्रिक्स का 3 और पोस्ट का ये 3 कॉमन है, यानी प्रोडक्ट पॉसिबल है। पॉसिबल है तो हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट करने के बाद आपकी जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, और उसका ऑर्डर जाएगा बच्चों रो एंड कॉलम। यानी आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें 1 ऑर्डर 1 रहेगा, यानी एक ही रो एक कॉलम, यानी एक ही एलिमेंट रहेगा जो बराबर रहेगा 0 मैट्रिक्स के। तो ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करा दीजिए बच्चों। 6 की 0 से 0, 2 की 2 से 4, 4 की x से 4x। ठीक है, तो रिजल्ट बनेगा यहाँ से बच्चों 4 + 4x बराबर में 0 मैट्रिक्स यानी 0 एलिमेंट्स। 4x हो जाएगा बच्चों -4, और x के वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी -1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी और अच्छा क्वेश्चन था, आपको फिर से थोड़ा सा फोकस करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक मैट्रिक्स ए दे दी गई है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास 3 1 -1 2, और आपको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड बराबर में राइट हैंड, और राइट हैंड में 0 मैट्रिक्स दिखानी है, यानी 0 एलिमेंट्स दिखाने हैं सबके। तो लेफ्ट हैंड में जो वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे मैट्रिक्स ए की, और बराबर हम करेंगे फिर राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है बच्चों, जिसमें एलिमेंट्स है 3 1 -1 2। ठीक है, और आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है, आपको बोला गया है सो दैट आपको प्रूफ करना है a² - 5a प्लस में 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर में 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप a² फाइंड आउट कर लीजिए। a² आपको पता है रिजल्ट आएगा a इंटू ए से। तो a की वैल्यू है आपके पास बच्चों 3 1 -1 इंटू 2, और दूसरी मैट्रिक्स भी a ही है तो उसके भी एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं, और रो कॉलम मेथड का यूज़ कर प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो ये रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 -1 हो जाएगा बच्चों। फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए 3 1, और 1 की 2 से करेंगे 2 प्लस हो जाएगा। फिर से बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की 3 से करेंगे -3, 2 की 1 से करेंगे -2। ठीक है, फिर से बच्चों सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 की 1 से -1, 2 की 2 से +4। ठीक है, तो यानी आपकी जो a² का रिजल्ट आया है वो है आपका 8 -5 5 एंड 3। ठीक है बच्चों, तो a² की वैल्यू आपके पास आ गई है गिवन मैट्रिक्स फॉर्म में। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है यहाँ से, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर जो वैल्यू थी आपके पास इक्वेशन फॉर्म में वो कुछ इस तरह से थी। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। तो मैंने a² की वैल्यू पुट करी, तो अभी जो मैट्रिक्स निकाली है वो रिजल्ट पुट कर दीजिए। इसके एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। -5 इंटू मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है आपके पास 3 1 -1 एंड 2 प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों फिर से 1 0 0 1। ठीक है, अब ये वैल्यू सोल्व करेंगे हम। तो वैल्यू सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं बच्चों फिर से। तो ये वैल्यू लेने के बाद आपको पता है लेफ्ट हैंड ये जो वैल्यू सोल्व करेंगे, तो ये पहली मैट्रिक्स एज इट इज़ -5 इंटू 3 सॉरी एंड 3, और ये 5 से गुना करेंगे सभी एलिमेंट्स को, तो 15 5 -5 और ये 10
प्लस ये एलिमेंट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7007। ठीक है, पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व कर लेते हैं जो सब्ट्रैक्शन दिखा रहा है। 8 में से 15 जाएगा तो -7 बचेगा, 5 में से 5 गया 0, -5 माइनस माइनस +5 यानी ये 0, और 3 में से 10 जाएगा तो -7। ठीक है, ऐड कराएंगे इसको बच्चों 7007 से, -7 में से ऐड कराओगे 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी जो मैट्रिक्स आई वो जीरो मैट्रिक्स है, बराबर जीरो मैट्रिक्स मीन्स राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ली थी हमने और राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी है, यानी जो इक्वेशन आपको दी गई थी वो वेरीफाई हो गई है। ठीक है बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था बिल्कुल उसी की तरह से है ये। इसमें भी आपको फिर से 3 मैट्रिक्स दे दी गई है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपकी पहली मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है कुछ ऐसे x -5 और एलिमेंट से थर्ड -1। इसका प्रोडक्ट करने के लिए बोला गया है एक 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 0 2 0 2 1 और थर्ड रो में है आपके पास बच्चों 2 0 3। ठीक है, इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है x 4 एंड 1 बराबर है 0 मैट्रिक्स के। तो आपको बोला गया है बच्चों फाइंड आउट कीजिए, फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। फिर से हम ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले। तो पहली कॉलम रो मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है 3 कॉलम यानी 1 ऑर्डर 3। सेकंड आपको दिखाई दे रहा है 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है और थर्ड भी आपको मालूम है 3 रो 1 कॉलम की ऑर्डर मैट्रिक्स है। यानी अगर आप पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑर्डर आएगा 1 एंड 3 का। ठीक है, तो मैं सिंपली पहले ही डिनोट कर लेता हूँ, जो मैट्रिक्स बनेगी वो होगी 1 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स। तो गुना कर दीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, x की 1 के साथ करी x, -5 की 0 से बच्चों 0, -1 की 2 के साथ -2। सेकेंड एलिमेंट फिर से वही, ये रो सेकेंड कॉलम, x की 0 से क्या 0, -5 की 2 से करोगे -10, -1 की 0 से करोगे 0। फिर से बच्चों सेम रो थर्ड कॉलम, x की 2 से करोगे बच्चों 2x आएगा, -5 की 1 से करोगे -5 रहेगा, -1 की 3 से करोगे -3। गुना में एक कॉलम मैट्रिक्स x 4 1 जिसका ऑर्डर है 3 ऑर्डर 1 इक्वल दिया गया है 0 मैट्रिक्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू बनेगी बच्चों x -2, ये -10 और ये 2x -8। ठीक है, ये गुना करनी है आपको x 4 1 कॉलम मैट्रिक्स से। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम ताकि क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए हमें। तो चलिए फिर से आपको मालूम है ऑर्डर आपके पास है ही कि ये मैट्रिक्स है आपके पास रो मैट्रिक्स यानी 1 रो 3 कॉलम और ये 3 रो 1 कॉलम इक्वल है 0 मैट्रिक्स के। फिर से नई मैट्रिक्स जो आएगी वो 1 ऑर्डर 1 की हो जाएगी, यानी आपके पास एक ही एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, बराबर उसको 0 के रखेंगे। तो गुना कर दीजिए ये रो और ये कॉलम, x से गुना करेंगे तो बच्चों ये बनेगा x² -2x, -10 की 4 से करेंगे बनेगा बच्चों -40 और 1 से करेंगे तो रिजल्ट बनेगा बच्चों 2x -8। ठीक है, इस वैल्यू को आप सोल्व करेंगे तो x² -2x + 2x कैंसिल, 40 और 8 -48 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से x² बराबर में 48 हो जाएगा और x बराबर में हो जाएगा ±48 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और फिर से आपको पता है 48 को मैं स्क्वायर रूट सोल्व करने के लिए एक अलग से प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, यानी मैं x को लिख सकता हूँ ±16 × 3 और 16 का आपको पता है स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 × 3, यानी x की वैल्यू है बच्चों ±4√3। ये आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हम यहीं पर रखते हैं बच्चों और बाकी के क्वेश्चन कल के सेशन में रहेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं और सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना वीडियो को देखेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा
और आपके लिए अच्छे से प्रिपरेशन हम फोकस कराएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम IIT JEE किसी लेवल तक के आपकी सारे प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड ऑन राम अवतार अकेडमी फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।